अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अख्तर। होप्स और सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग टॉपिक 71 करने जा रहे हैं, EDU A403 यानी कि टीचिंग ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। टॉपिक 71 है बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड। जब हम देखते हैं चाइल्ड लाइफ को, तो म्यूजिक जो है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है लैंग्वेज और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। याद रखिएगा, म्यूजिक बच्चे की लैंग्वेज और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है। ये बच्चे को एसोसिएट कराती है लेटर्स के साउंड्स के साथ, उसके वर्ड्स को उसके एनहांस करवाती है, उसकी लिसनिंग स्किल्स को। अब जो बच्चे शुरुआत में म्यूजिक की तरफ जा रहे होते हैं, उनका जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिव होता है। याद रखें, उनका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो होता है बहुत एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं। कि लैंग्वेज डेवलपमेंट लर्निंग म्यूजिक के अंदर अगर हम देखें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है। इसमें न्यूट्रल एक्टिविटीज यूज कर रहा होता है, यानी इंक्रीज हो रहा होता है। बच्चा क्या करता है, वो अल्फाज को समझ रहा होता है, उन्हें डिकोड करने के तरीकों से आ रहा होता है, जैसे रिदम्स का पता चल रहा होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रहा होता है वो स्टिमुलेट हो रहा है ऑन म्यूजिक पैटर्न। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स थे। म्यूजिक के अंदर अगर आप रिदम डांसिंग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो रही है। इसमें अगर हम देखें तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि फिजिकल एक्ट हो रहा है, वो हैंडल करना सीख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को। इसके अंदर उन्हें खुशी महसूस हो रही है, वो सुन भी रहे हैं, वो म्यूजिक को क्रिएट भी कर रहे हैं, और वो म्यूजिक जो है उनके मूड लिफ्ट और सेल्फ स्टीम बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है। म्यूजिक देखें, एम से म्यूजिक, यू से अनलॉक, एस से सेल्फ एक्सप्रेशन, आई से इंटेलिजेंस, सी फॉर क्रिएटिविटी। यानी कि ये सारा इन्हांस हो रहा है बच्चे का। बच्चे के अंदर जी हमने बात की कि वो लर्निंग एबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही होती है। बच्चा जो होता है म्यूजिक को एंजॉय करता है, वो रिएक्ट करता है म्यूजिक की तरफ। फिर है जी आर्ट एंड म्यूजिक फीड द हार्ट एंड सोल। याद रखें, आर्ट और म्यूजिक जो होता है ये एक ऐसा चीज़ें हैं जो कि हार्ट और सोल दोनों को फीड करती हैं। टॉपिक 72, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अंदर हम देखें तो ये एक मेंटल प्रोसेस है, जिसके अंदर जनरेशंस इसमें हम न्यू आइडियाज कॉन्सेप्ट्स के एसोसिएट करते हैं। इसमें हम किस चीज़ से एसोसिएट कर रहे होते हैं, अपने न्यू आइडियाज को एग्जिस्टिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। क्रिएटिविटी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें आप न्यू आइडियाज को जनरेट करते हो, देन उसे रिकम्बाइन करते हो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। कोई भी प्रॉब्लम का आप इस तरह आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्रिएटिविटी के अंदर देखें तो कुछ ऑथर्स ने इसकी बहुत खूबसूरत डेफिनेशन दी थी, जैसे मिंगस था, उसने बोला कि क्रिएटिविटी जो है इज मोर देन जस्ट बीइंग डिफरेंट। हर इंसान जो होता है वो वियर्ड पे एनीबॉडी इसमें कहा गया था कैन बी वियर्ड दैट्स इजी। देखिए, हर इंसान जो होता है वो वियर्ड प्ले कर सकता है, ये आसान काम है, लेकिन उसे कॉम्प्लिकेट कर देना क्रिएटिविटी कहलाता है। यानी हर इंसान, अगर इसमें आसान करूँ तो मैं कहूँगी कि हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ ड्रा कर सकता है, लेकिन उसे कॉम्प्लिकेट कर देना, या कोई भी बात वो कर सकता है सिंपल है, कोई इतनी मतलब अजीब बात हो गई, वियर्ड हो गई ना, तो ये बहुत आसान है। लेकिन उसी चीज़ को उस सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड वे में लेके आना, तो उसे कहते हैं ये क्रिएटिविटी है। अगर फर्दर इससे देखें, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उन्हें आप सिंपल अंदाज में लेके आओगे तो भी वो क्रिएटिविटी के अंदर आएगा। इसी तरह स्पेरन कहा था कि जो राइट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो इनिशिएटिव ले सके। प्लेफुल पार्ट होता है जी ये राइट पार्ट ब्रेन का, और ये क्रिएटिविटी की वजह से इन्हांस हो रहा होता है। मैंने कहा था क्रिएटिविटी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई सी भी आपको डेफिनेशंस याद हो तो आसान है। फिर है जी आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट के पास कौन सी एबिलिटीज होती हैं, उनके पास उनके पास स्किल्स होते हैं, उनके पास टैलेंट होता है कि वो कोई भी फाइन वर्क ऑफ आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब फाइन वर्क ऑफ आर्ट क्या है, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, स्कल्पचिंग हो गई, म्यूजिकल कंपोजिशंस हो गए। क्रिएटिविटी ऑन द अदर हैंड क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर उन स्किल्स और टैलेंट्स को आप यूज करते हो। अब उनसे ड्रॉ कर रहे होते हो, वो सॉल्व कर रहे होते हो कोई ना कोई चीज़।
फर्दर हम देखें व्हाट इज़ आर्ट। आर्ट जो है डाइवर्स रेंज होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो कि उन्हें एंगेज करती है। लाइक इसमें आप विजुअल, ऑडिटरी और परफॉर्म आर्टिफैक्ट्स की बात करते हो, यानी आर्ट वर्क की बात कर रहे होते हो। आर्ट वर्क के थ्रू अब जो आर्टिस्ट होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो अपनी इमेजिनेटिव थॉट्स को लेके आता है, अपनी टेक्निकल स्किल्स को उसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? अच्छा, ये क्योंकि ये बार-बार रिपीट हो रहा है तो आप अगर चाहते हो ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं आपको सिंपल करके दे दूँ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतनी लंबी कहानियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सिंपल आप लिख लोगे, आर्टिस्ट एबिलिटी इंक्लूड skills and talent to create fine work of art, painting, drawing, sculpting, musical composition, etc. On the other hand, creativity is the ability, skills or talent to use our imagination to create and solve something. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप फिर लिखोगे कि आर्ट जो है ये डाइवर्स रेंज है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर वो इंगेज करता है क्रिटिकल विजुअल्स को। लाइक उसमें वो क्रिएट कर रहा होता है विजुअल्स, ऑडिटरी और परफॉर्म आर्टिफैक्ट्स को, जो कि एक्सप्रेस करते हैं ऑथर की इमेजिनेटिव और टेक्निकल स्किल्स को। इसके अंदर वो इंटेंड करता है अप्रिशिएटेड लाइक फॉर द ब्यूटी एंड इमोशनल पावर। फर्दर क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिविटी क्या है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो आप देखोगे क्रिएटिविटी वन ऑफ द, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो उनमें से किसी भी ऑथर की डेफिनेशन उठा के लिख सकते हो, वेल एंड गुड है। फिर लिखोगे कि क्रिएटिविटी जो होती है ये फोकस करती है आपके ओरिजिनल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का तरीका आपको बताती है कैसे आप आइडियाज़ को डिस्कवर कर सकते हो। बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो क्रिएटिविटी जो होती है उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ रही होती है। लाइक उसमें हम देखते हैं कि देखिए क्रिएटिविटी जो होती है ये टैलेंट से, स्किल्स से, इंटेलिजेंस से कंफ्यूज नहीं होती। लाइक इसमें हम देखें क्रिएटिविटी जो होती है इसमें कोई आप लाइक बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हो। आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप इससे बेटर, लाइक आप दूसरों से बेहतर हो इस चीज़ में। आप बच्चे को देते हो, सोचने देते हो, उसे फ्री हैंड कर देते हो। अब इसमें होता क्या है कि बच्चा खुद सोचता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो हर चीज़ की तरफ देख रहा होता है, वो क्रिएट करता है। जो चीज़ भी क्रिएट करता है, आप उसे कहो कि दैट इज़ एक्सीलेंट, तो अब बच्चा खुश हो जाएगा। इससे होगा क्या कि बच्चा फर्दर क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा लाइक दिस। अब देखिए, अब उसने ना एक बीए के बताया था कि आपके पास एट एज 8 है जी, एडवर्ड हॉपर ने बनाया था बेयर। डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव एबिलिटी। अब डिफरेंस क्या है? देखिए, कभी-कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं जो आर्टिस्ट है उसके पास एबिलिटी है वो क्रिएट कर सकता है। अगर आप पेंट और ड्रा नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए ये हकीकत नहीं है। आर्टिस्ट फर्दर हमें बताया गया था कि आर्टिस्ट की एबिलिटी के अंदर स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है कि वो क्रिएट कर सकता है। लाइक उसके वो पेंट कर सकता है, ड्रा कर सकता है, स्कल्पचर्स कर सकता है, म्यूजिकल कंपोजिशंस कर सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी के अंदर अगर हम देखें तो ये एक ऐसी एबिलिटी है, इसके अंदर आर्टिस्ट के पास स्किल्स होता है, टैलेंट होता है कि वो अपनी इमेजिनेशन से कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकता है, उसे क्रिएट कर सकता है। क्रिएटिव आर्टिस्ट जो होता है लाइक हम कहें तो वो बेटर आर्टिस्ट होता है, प्रॉब्ली ही इज़ अ बेटर आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ पे हम ये कहना कि जो आर्टिस्ट है वो क्रिएटिव होगा तो ये एक नामुनासिब सी यहाँ बात बताई गई थी। टॉपिक 75 लाइक अगर है तो एक्सीलेंट है, अगर नहीं है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट क्रिएटिव जो है वर्क कर रहा है वो आर्टिस्ट भी हो। यानी कि वो अच्छी पेंट कर सकता हो, वे भी क्रिएटिव जो है वो क्राफ्ट वर्क कर रहा है तो बेहतरीन कर रहा होगा। इसी तरह टॉपिक 75 है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें देखिए तो बच्चे की जो लाइक हम इसमें बात करते हैं लाइक चिल्ड्रन की जो प्रोग्रेस होती है वो स्टेजेस के बारे में चलती है, जिसके अंदर वो आर्ट को क्रिएट करता है। फर्स्ट 5 स्टेज के अंदर बच्चा क्या करता है, वो ग्रो कर रहा होता है। हर स्टेज जो होती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है, उसमें उसकी क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत नेसेसरी है। हर बच्चे के अंदर अगर आप देखो ना कि बचपन के अंदर बच्चे के पास बहुत सारे माइलस्टोन्स आते हैं, जैसे कि अगर वो एज ऑफ 5 पहुँच गया ना, तो उसे आना है कि वो भागेगा कैसे, उसे पता होना चाहिए कि वो बात कैसे करे, लाइक वो सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकता है। इसी तरह कुछ माइलस्टोन इस तरह भी होता है कि बच्चा लाइक जो है ना अच्छे से दोस्त बना रहा है, दो खेल रहा है या नहीं। अगर पाकिस्तान के अंदर हम देखें ना, बच्चे जो होते हैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं खेलने पर, लाइक हम प्रिपेयरिंग डिनर और लुकिंग एट बुक टुगेदर,
पेरेंट्स इनके साथ कभी-कभी ऐसा हो रहा होता है कि बच्चे और पेरेंट्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, वो खाना बना रहे होते हैं मेरे के साथ, किताबें पढ़ रहे होते हैं। प्री स्कूल के अंदर देखें तो वहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनके अंदर बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी पेरेंट्स को, ताकि वो प्रमोट हो सके डेवलपमेंटल उनकी प्रोसेस। 1947 के अंदर डॉक्टर थे विक्टोकर लोमनफेल्ड, इन्होंने पब्लिश किया था एक आर्टिकल था दैट इज क्रिएटिव एंड मेंटल ग्रोथ, जिसके अंदर इतना उसने लाइक यूँ कह लें कि इतना ज़्यादा हाई लेवल पे किया कि आर्ट एजुकेटर्स ने उन्हें उसे टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिख लिया, यानी कि शामिल कर दिया। अब नोवेनफेल्ड ने कहा था कि जो 6 क्लियर डिफाइंड स्टेजेस होती हैं जी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की, अब वो 6 स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट स्टेज है स्क्रिबल स्टेज, सेकंड है प्रेस्कीमेटिक स्टेज, स्मेटिक स्टेज है, डॉनिंग रियलिज्म स्टेज है, सूडो न्यूट्रलिस्टिक है और डिसीजन स्टेज है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज को देखते हैं जो कि है स्क्रिबल स्टेज, 1 to 3 ईयर। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? ये वो स्टेज है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज को ड्रॉ करना सीखता है, एंगेज होता है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं बनाता माउस और लाइक उसमें वो स्क्रिबल स्टेज के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता, वो जो ड्रॉ कर रहा होता है, बट वो ड्रॉ कर रहा होता है, वो क्रिएट कर रहा होता है तस्वीरें, वो कोशिश कर रहा होता है लाइक दिस। ये 1 to 3 ईयर का बच्चा है, वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। ये आपको एग्जाम्पल्स दी गई थी। बच्चा जो होता है वो रैंडम पार्टिकुलर शेप्स बना सकता है, रैंडम भी बनाता है। 3 to 4 जो है प्रीसमेटिक स्टेज। अब जो इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है उसके अंदर आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो कनेक्शन बना रहा है शेप्स का। लाइक अगर वो ड्रॉ कर रहा है ना कोई भी चीज़, तो उसके वो कनेक्शन क्रिएट करेगा लाइक दिस। देखें, पूरा एक मुंह है, हाथ है, पाँव है, वो क्रिएट करेगा सर्कल, फिर उनमें लाइंस ऐड करेगा, लाइक वो टेडपोल टाइप चीज़ क्रिएट करेगा। घर को वो देखिए यहाँ लिंक कर रहा है ना, इस तरह की चीज़ें बच्चा बना रहा होता है। फिर है जी स्टेज 3, स्मेटिक स्टेज के अंदर देखें तो 5 to 6 ईयर ओल्ड बच्चा आ गया। इस स्टेज पे बच्चा जो होता है वो क्लियरली असाइन करता है शेप्स ऑब्जेक्ट्स को जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर देखिए तो मुख्तलिफ स्कीमा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने बात की कि स्कीमेटिक है, तो इसमें स्कीमास इन्वॉल्व होंगे ताकि लाइक वो ड्रॉ कर रहा होगा कोई भी चीज़, वो डिफाइन करेगा डेवलपमेंट ऑफ द ड्रॉ को, ड्राइंग के बारे में उसमें ऑर्डर्स लेके आएगा, क्लियर सेपरेशन बनाएगा स्काई और ग्राउंड की। उसमें वो लाइक कभी-कभी ऐसा होता है बच्चा जो होता है स्काई को स्ट्रिप ऑफ ब्लू के तौर पे ले आता है, यानी टॉप ऑफ द पेपर बना देगा, वो ब्लू कलर कर देगा कि स्काई है। कहीं-कहीं वो फ्लोटिंग चीज़ें बना देगा, जैसे कि वो पहाड़ बना ले होता है, उसमें पानी बह रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें बनाता है वो बच्चा। लाइक देखें, ये ऊपर ब्लू किया, सूरज बना दिया, थोड़ी-सी पहाड़ी सी बनाई, फूल तोड़ रहा है, ये इस एज पे बच्चा कर रहा होता है। फिर है डॉनिंग रियलिज्म, 7 to 9 ईयर। ये वो स्टेज है जिसके अंदर आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती है। बच्चा जो होता है वो क्रिटिकल वर्क की तरफ बढ़ जाता है। इसमें वो स्ट्रक्चर ऑर्डर क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट्स के, जो कि लाइक उसमें देखें तो मुख्तलिफ स्कीमास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। वो ड्रॉ जब कर होता है वो कम्प्लेक्स स्कीमा यूज़ करता है, वो ओवरलैप करता है, लाइक उसके पास सेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा जो होता है वो क्रिटिकल आर्ट वर्क की तरफ बढ़ जाता है, वो हर चीज़ को ठीक देखना चाहता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, अब थोड़ा बेहतर हुआ, थोड़ा एनहांस हुआ उसमें। बच्चा जो है यहाँ पे फ़ील कर रहा है फ़ोरग्राउंड और बैकग्राउंड को, याद रखिए इस स्टेज के अंदर। फिर है 13 ईयर ओल्ड सूडो न्यूट्रलिस्टिक स्टेज। ये वो स्टेज है जिसके अंदर बच्चे को ना बच्चा यूज़ कर रहा है वैल्यू और लाइट को। अब बच्चा जो होता है इस स्टेज के अंदर आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाता है, लाइक वो अपने ओन पे सक्सेस हासिल करता जा रहा होता है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा होता है। इसके अंदर वो उसकी जो सक्सेस होती है वो बताती है कि किस रियलिज्म के लेवल पे वो बच्चा पहुंच चुका है। अगर फ्रस्ट्रेशन देखा जाए तो वो बच्चा जो होता है वो कॉमनली अकर उसमें होना शुरू हो जाती है। अब देखिए उसने क्रिएट किया, थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज़्यादा इन्हांस उसने कर लिया तस्वीरें बनाना। ये देखिए, अब स्टेज 6 है डिसीजन स्टेज, 13 to 16 ईयर ओल्ड।
अब इस स्टेज पे बच्चा जो होता है वो वो डिसाइड कर रहा है, वो कंटिन्यू ड्रा कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं विदाउट मेरिट। अब ये जो लेवल है ना, यहाँ पे सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाती है। बच्चा जो होता है ना, वो अपनी ड्राइंग को देखता है, उसे क्रिटिसाइज़ करता है, उसमें देखता है कहाँ का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो उसे इम्प्रूव करता है। यानी कि डिसीजन स्टेज होती है। देखिए, उसने अपने प्रॉपर एक कर लिया। फिर है जी टॉपिक 82, मेथड ऑफ डेवलपिंग क्रिएटिविटी। इसमें हम देखें तो आपके पास आते हैं कि जो मेथड है ना डेवलपिंग, अगर क्रिएटिव थिंकिंग की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्काई क्यों ब्लू है। इसी तरह की मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि ओशन वाटर जो है उसके अंदर वेव्स क्यों हैं, लेक्स के अंदर वाटर के अंदर वेव्स क्यों नहीं होती, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चा जब क्यूरियस हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसके पास इन्हांस हो जाती है। वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो हर चीज़ का जवाब उसे मिल सके, वो पूरा उसे कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि जो कि इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग है कि बच्चे की इंटेलिजेंस जो होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती है। इसमें हम देखें तो इसमें इंक्लाइनेशंस हो रही होती हैं इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। इसमें देखें तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है, जिसमें बच्चा जो होता है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है हर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस को। उसमें हम देखें अब बच्चे को कोई भी क्रिएटिव वर्क दे देते हो, कोई भी वर्क देते हो, तो बच्चा जो होता है वो उस पे वर्क करता है, वो देखता है कि अपना बेहतरीन देने की कोशिश करता है। बच्चा जो होता है बच्चे जो होते हैं वो बॉर्न क्यूरियस होते हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जानना होता है। वो चाहते हैं कि वो पेरेंट्स से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, टीचर्स क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। अब पेरेंट्स और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को हर चीज़ के बारे में अच्छे से बताएं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है इसमें अगर देखो तो इसमें हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं। वो बातें जो आम लोग नहीं करते, क्रिएटर लोग करते हैं, क्रिएटिव लोग कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट कर रहे होते हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट स्किल्स आ गया, कोऑर्डिनेशन के, इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन आ गया, फाइन मॉडल्स आ गई। इसमें अप कर देते हो लिमिट टीवी को कर देते हो, टीवी टाइम को आप लिमिट कर देते हो, बच्चे को अंदर क्रिएटिव हॉबीज डेवलप करवाते हो। कैसे करवाते हो? उन्हें रीडिंग करवा रहे होते हो, मुझसे मेथडोलॉजीज को अप्लाई उन पे कर रहे होते हो। अब जी थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी को देखें तो आपके पास कुछ थ्योरीज आई हैं, जो 5 हैं बेसिकली। साइकोएनालिटिकल, मेंटल इलनेस, साइको साइकोटिसिज्म, एडिक्शन और ह्यूमनिस्टिक। साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। अब इसमें देखें तो सबसे बड़ा बिलीफ क्या है इस थ्योरी के अंदर? लोगों का ख्याल है कि जो क्रिएटिव होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या सप्रेस इमोशंस का नाम है। ये वो स्टेट है जिसमें इंसान जो होता है वो रिवर्ट करता है अपने सराउंडिंग प्रायरिटीज को। इसमें हम सराउंडिंग प्रायर्स को, अगर कोई इंसान है वो रिवर्ट कर रहा है तो क्रिएट कर रहा है। इस सिचुएशन के अंदर ना, जब कोई इंसान है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें वो लोगों का ख्याल है, या यूँ कह लें कि इस स्टेज के अंदर उन लोगों को डिस्कस किया जाता है जिनकी उनकी सराउंडिंग के अंदर बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स पाए गए थे। उन इवेंट्स ने उन लोगों को बैक पुल कर दिया था, यानी कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। बंदे के एक्सप्रेस इमोशंस उसके अंदर आ जाते हैं। देखें, ये आपके पास एक डायग्राम है। इंसान अपने आस-पास की चीज़ों को लेके सोच रहा है, वो मुख्तलिफ उसके एक्सपीरियंस उससे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेंटल इलनेस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, ये मेजर प्रिंसिपल होता है जी। इसका अगर देखा जाए तो जो लोग क्रिएटिव हो जाते हैं तो कहीं-कहीं उनके पास मेंटल इलनेस भी मौजूद होती है। मेंटल इलनेस मतलब अब अक्सर आर्टिस्ट देखो ना, तो वो थोड़े कन्फ्यूज़ से होंगे, थोड़े उसमें वो उनके डिसऑर्डर्स चल रहे होंगे, बाइपोलर होंगे, वो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का शिकार होंगे। फिर उनकी ड्राइंग जो होती है ना, उसमें भी मुख्तलिफ लेवल ऑफ डिस्पर्शंस नज़र आते हैं। देखें, अब ये एक ड्राइंग किया है, मेंटल इलनेस, कुछ भी डिस्कस समझ नहीं आ रहा, बस वो हर चीज़ घूम रही है। ऐसी चीज़ें जब आप ड्रॉ करते हैं तो इस स्टेज पे आ जाता है। फिर क्रिएटिव थ्योरी ऑफ साइकोटिसिज्म आ गया। तो ये जी इसमें अगर देखा जाए तो लोगों का ख्याल है जो क्रिएटिव पीपल्स होते हैं उनमें टेम्परमेंट होता है, वो साइकोटिक टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें साइकोटिक टेंडेंसीज अगर हम बात करें तो वो बेसिस बन जाती हैं क्रिएटिव पर्सनैलिटीज़ के अंदर। इसमें लिंक किया जाता है उनकी मैडनेस की तरफ। अब देखें,
कुछ डिप्रेशन की तरफ आप सिंपल कर लो। अब जो डिप्रेस्ड आर्टिस्ट होगा ना, कोई भी इंसान डिप्रेस्ड वो पेंट करना शुरू कर आर्ट क्रिएट शुरू कर दिया ना, तो वो होगा क्या कि वो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा होगा। फिर एडिक्शन थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, इसका मेन प्रिंसिपल होता है कि जो एडिक्शंस हैं जैसे कि अल्कोहल, इलीगल ड्रग्स हो गए, इसके अंदर इंसान जब क्रिएट करता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। लाइक वो कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता है जिसका वो विक्टिम होता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मेंटल इलनेस का हो गया। ये देखिए, यानी कि वो धँसता जा रहा है, उसे पता है कि वो धँस रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो ऐसी ड्राइंग क्रिएट करना शुरू कर देता है जिसमें वो दिखाता है कि हर तरफ से रास्ते बंद हैं, वो कैद है, जाले हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर है जी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें जो थ्योरिस्ट थे ना, उनका यकीन है कि इंसान की 6 नीड्स होती हैं। ये नीड्स अगर फुलफिल ना हो ना, तो वो एक तशनगी सी रह जाती है, एक थ्राइव रह जाती है। अगर ये नीड्स मेट कर जाएँ यानी कंप्लीट हो जाएँ, तो सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाती है, आप फ्री हो, कंफर्टेबल इनफ हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो क्रिएटिव मैनर्स के अंदर। फिर है डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिव आर्ट है क्या? क्रिएटिव आर्ट बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है या एक ऐसी पावर है जिसके ज़रिए आप क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें कैरेक्टराइज़ करते हो ओरिजिनैलिटी को, इसमें आप इन्वेंटिवनेस की तरफ जाते हो, आप इसमें इमेजिनेशन की तरफ जाते हो, क्रिएटिव माइंड के तौर पे सामने आते हो। क्रिएटिव आर्ट्स जो होते हैं लाइक इसमें अगर देखें तो बच्चे की अगर इमेजिनेशन बेहतरीन है ना, तो आप उसे एंगेज करें एक्टिविटीज़ के साथ। लाइक आर्ट हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूज़िक हो गया। इसमें एग्ज़ाम्पल्स देखें तो काउंट कर सकते हैं म्यूज़िकल बीट्स को। इसमें मिक्सिंग कलर्स आसानी से हो सकती है। आप क्रिएट कर सकते हो न्यू ड्रामा के डायलॉग्स को। मतलब इसमें आप वैराइटीज़ एनहांस कर सकते हो। आप स्किप कर सकते हो, कोई भी स्टेप डांस का, आप क्लैप कर सकते हो, म्यूज़िक पे जंप कर सकते हो। क्रिएटिव आर्ट इम्पोर्टेंस अगर इसमें देखें तो आर्ट और क्रिएटिविटी जो है लाइक इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई। इसमें इंसान जो होता है वो क्रिटिकल स्किल्स अचीव कर लेता है। एक्टिव आर्टिस्ट जो होता है अगर हम उसकी बात करें तो मतलब एक्टिविटीज स्टडीज के अकॉर्डिंग चलता है। मोटर स्किल्स अगर हम बात करते हैं ना टॉपिक 87 के अंदर, फाइन मोटर स्किल्स इंसान क्या करती हैं, वो इनेबल करती हैं मूवमेंट और टास्क को डेली बेसिस पर। फाइन मोटर स्किल है क्या? इसके अंदर जी स्मॉलर मसल्स यूज हो रहे होते हैं जैसे कि ग्रास्पिंग हो गया, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन हो गई, ड्राइंग हो गई। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आप देखो तो हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हो, स्मॉल मसल्स को लेके चलते हो, लाइक फोक कैसे यूज़ करना है। फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज़ बेसिकली आपकी मैनुअल डेक्सटेरिटी के बारे में बात करता है। इसमें कोऑर्डिनेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं। फिंगर्स की कर रहे होते हैं, विद आइज़ कर रहे होते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ों ग्रिप की तरफ बढ़ते हो। तो ये फाइन मोटर स्किल का काम है। फिर है फेजेस ऑफ फाइन मोटर स्किल। इसके फेजेस क्या हैं? 0 to 3 मंथ की अगर बात करें तो बच्चा क्या करेगा? वो यूज़ कर सकते हैं आर्म टू स्विंग और बैट एट ऑब्जेक्ट। इसमें वो क्या करेगा अपने हैंड पे वॉच को मूव कर सकता है, ब्रिंग देम टू माउथ कर सकता है 0 to 3 मंथ। मतलब उसके आप हाथ पे कोई चीज़ रख दो ना तो वो उसे छेड़ेगा, अपने मुंह की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। 3 to 6 मंथ का क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट्स को एक हाथ से दूसरे हाथ तक ट्रांसफर करेगा। वो लाइक वो होल्ड कर लेगा अपने हाथ को आसानी से। वो टॉयज़ को यूज़ करेगा, लाइक पहुँचने की कोशिश करेगा अपने आर्म्स की मदद से। 6 to 9 मंथ का बच्चा क्या करता है, वो ग्रास्प करता है, होल्ड करता है ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि बॉटल हो गया, स्क्वीज़ करना सीख लेता है ऑब्जेक्ट्स को। इसमें हम अगर बात करें तो उसकी ग्रास्प जो लेवल होता है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है, फिंगर मूवमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। 9 to 12 मंथ का बच्चा जो होता है ये शो करता है, मतलब वो वन हैंड और अदर प्रेफरेंसेस उसे पता चल जाता है। इसमें वो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स प्लेस करना सीख लेता है, कप हो गया, कंटेनर हो गया, वो पेजेस को टर्न करना सीख जाता है, फिंगर से खाना खुद खाना सीख लेता है। 12 टू 18 मंथ के अंदर बच्चा जो होता है 2 ब्लॉक्स का टावर क्रिएट कर सकता है। वो स्कूप ऑब्जेक्ट्स को स्पून और स्मॉल शॉवर की मदद से उसे स्कूप कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को क्लैप कर सकता है, ड्राइंग्स बना सकता है जी पेपर की। इसमें अगर देखें तो गुड बाय कर सकता है। 18 मंथ का बच्चा क्या करेगा? 18 मंथ टू 2 ईयर, इसमें बच्चा जो होगा वो क्राइंस को विद फिंगर टिप्स और थम्स होल्ड कर सकता है। लाइक हम इसमें देखें तो वो टावर अगर क्रिएट कर रहा है तो वो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स का टावर होगा, वो आसानी से रैप कर सकता है पैकेजेस को, कंटेनर्स को। इसमें वो रिंग्स को पैक्स पे पुट कर सकता है, 2 साल का बच्चा।
क्या करेगा वो जी, ब्लॉक टावर क्रिएट कर सकता है 9 ब्लॉक हाई, वो टर्न कर सकता है डोर नॉब को, वो वॉश कर सकता है इंडिपेंडेंटली हाथ, वो हाथों से लाइक जिप और अनजिप कर सकता है लार्ज जिपर्स को, मैनिपुलेट कर सकता है क्ले को। 3 साल का बच्चा पेपर को काट सकते हैं हाफ सर्कल में, वो सर्कल क्रिएट कर सकता है, वो फास्ट और अनफास्ट लार्ज बटन को तक पहुंच सकता है, यानी वो बटन्स को फास्ट और अनफास्टिंग कर सकता है। 4 इयर्स के अंदर देखें तो वो ड्रेस खुद कर सकता है, लाइक वो विदाउट एनी हेल्प, वो मुझसे चीज़ों को अपनी फिंगर से, थंब से टच कर सकता है, वो फोर्क को आसानी से इस्तेमाल करना सीख लेता है। फिर है जी 5 ईयर, सर्कल कट कर लिया, ट्रायंगल कॉपीज करनी, ग्राफ्स कर लिया, पेंसिल को करेक्टली, शू लिस्ट बनाना, लेस बांधना, उससे आ गया 6 ईयर। इसमें बच्चा जो होता है मुझसे ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकता है, वो 16 to 12 पीसेस पजल्स को एक साथ जोड़ सकता है, अ, आसानी से सीजर्स की मदद से कट कर सकता है, नाइफ को कट फूड के लिए यूज़ कर सकता है। बच्चा जो होता है ना, जिन बच्चों के साथ एनर्जिकल प्रॉब्लम होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो डिले हो जाती है, यानी उनके फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की उन्हें ज़रूरत होती है, मोटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके फाइन मोटर स्किल्स कम हैं, उनके पास न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से स्कूल्स को उस पर वर्क करना पड़ता है। टॉपिक 89 है आपके पास, वेज टू इम्प्रूव चिल्ड्रन फाइन मोटर स्किल्स। 10 टेक्निक्स हैं जिससे आप बच्चों के मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। प्ले डो, अब देखो प्ले डो की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो होता है फाइन मोटर स्किल्स को इक्विप कर सकता है, डेवलप कर सकता है। अब डो की मदद से मुख्तलिफ चीज़ें बनाएगा, अब वो जो चीज़ें होंगी वो उस पर सोच रहा है, उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मोटर स्किल इन्हांस हो रहा है। पजल्स, पजल्स के अंदर लाइक इसमें अगर बच्चा पिक कर रहा है, मूव कर रहा है पजल पीसेस को, ताकि वो लाइक डेवलप कर रहा है पिंसल ग्रास्प को, मुख्तलिफ चीज़ लोग बच्चों को देख रहा है पजल किस तरह मूव कर रही हैं, लाइक कभी कभी बच्चे जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो जब आसपास के बच्चों को देखते हैं ना, देखने की उनके इन्हांस हो रहा होता है, वो फिर सीख रहे होते हैं ड्राइंग एंड कलरिंग इन एंड पेंटिंग। इसमें बच्चा जो होता है वो ड्रा करता है, एनकरेज किया जाता है कि वो ड्रा करे, पेंट करे, लाइक इसमें फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रही होती है, साथ उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी इंक्रीज हो रही होती है। डिफरेंट मीडियम यूज हो रहे होते हैं, जैसे क्रायंस हो गया, चॉक्स हो गया, फिंगर पेंट्स हो गया, ब्रश पेंटिंग हो गई, चारकोल्स हो गए। बच्चा जो होता है इससे क्या सीखता है, वो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन सीख रहा होता है। फिर यूजिंग किचन टोंग्स एंड ट्विज़र्स, इसमें मतलब गेम्स होती हैं, उसमें स्मॉल पेयर ऑफ किचन टोंग्स और ट्विज़र्स को यूज़ किया जा रहा होता है ताकि बच्चे को पता चल सके, लाइक वो ग्रेप्स क्या हैं, पास्ता कौन सा है, बटन्स किधर हैं, बॉल्स के अंदर कॉइन्स को किस तरह डालना है, कटिंग विद सीजर, मतलब सीजर्स दी जाती हैं ताकि बच्चा कटिंग करना सीखे। इससे होगा क्या कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, इसके साथ हाई एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो हो रहा होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, बच्चा कम से कम गलतियों की तरफ जाता है। फिर है जी बाथ टाइम प्ले, इसमें मुख्तलिफ कप्स दिए जाते हैं जिसके अंदर पानी डाला जाता है और देन बच्चे को कहा जाता है कि उसे पोर आउट करे, लाइक स्पंज हो गया, बच्चे को स्पंजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, स्क्वीजी रबर टॉयज दिए जाते हैं ताकि वो स्क्वीज करना सीखे। इससे क्या होगा कि वो लाइक बच्चा जो होगा ना उसकी फाइन मोटर स्किल्स मजीद इन्हांस होगी। सैंड प्ले हो गया, लाइक बाथ प्ले, सैंड प्ले भी सेम इसी तरह होता है, ये बच्चे को इनकरेज करता है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहा होता है। इसमें स्कूप और डिग विद स्पून दिए जाते हैं, मोल्स यूज किए जा रहे होते हैं। फिर है जी बिल्ड विद ब्लॉक एंड लेगो, तो इसमें अगर देखें तो मुख्तलिफ स्टैक्स कनेक्ट किए जाते हैं, बच्चा जो होता है वो ब्लॉक्स यूज कर रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट कर रहा होता है। फिर आई ड्रॉपर टेस्ट, इसमें कुछ पुट सम वाटर अ फ्यू ग्लासेस, तो बच्चे को क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि अब देखिए जी आप कलर इन ग्लासेस के अंदर डालें, थोड़ा सा पानी डालें ना हर ग्लास के अंदर, देन आप उसमें कलर डालें। इससे क्या होगा कि बच्चे को लाइक एक तो उसकी फाइन मोटर स्किल इन्हांस होगी, देन वो उसे कलर्स की समझ आना शुरू हो जाएगी, उसे पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट हासिल होगा ना कि किस तरह वर्क किया जाता है। फिर थ्रेडिंग एंड लेसिंग, अब थ्रेड जो होते हैं लाइक डिफरेंट साइज ऑफ पास्ता, और लाइक आप इसमें बात कर सकते हो कि उन्हें कैसे स्ट्रिंग्स में लेके आना है। लेसिस के अंदर आप देखो पाइप क्लीनर्स के अंदर किस तरह यूज करना है, टाई कैसे करना है नॉट को, बो कैसे करना है स्ट्रिंग्स के अंदर, इस तरह बच्चा काफी अच्छे से सीखता है। टॉपिक 90, उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आ रही होगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ग्रॉस मोटर स्किल,
ये स्किल जो होती है ना, इसमें लार्ज मसल मूवमेंट हो रही होती है, जैसे इंडिपेंडेंट सिटिंग हो गई, क्रॉलिंग हो गई। आई नो कि आपका लेंथ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, अब आपके फाइनल टर्म नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाए। ग्रास मॉडल स्किल्स जो होते हैं, एंड तक लास्ट में वीडियो देखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रास मॉडल स्किल्स जो होते हैं, वहाँ पे लार्ज मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं बॉडी के, इसमें आप ब्रॉडर मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जंपिंग हो गया। बच्चे जो होते हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक एज तक वो लाइक हम बात करें तो डेवलपमेंट हो रही होती है। सेम टाइम के ऊपर बच्चा जो होता है वो प्रिसाइजली उसमें बहुत सारे माइलस्टोन को वो अचीव कर रहा होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर अगर आप देखें तो बच्चे की जो इन्वायरमेंट होती है ना, या मूवमेंट होती है ना, वो हमने बात की कि लार्ज मसल्स ग्रुप्स की हो रही है, वो एनर्जेटिक हो रहा है, लाइक इसमें हम देखें तो वो वॉक कर रहा है, किक कर रहा है, जंप कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रही होती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।